हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक्स और वन लाइन आंसर टाइप क्वेश्चंस इन माइक्रो कंट्रोलर। दो क्वेश्चन पेपर्स प्रीवियस हम देख चुके हैं, फरवरी 21 का और सितंबर 2021 का। आज हम नेक्स्ट पेपर की बात करते हैं जो कि है फरवरी 2022 का। इसमें पार्ट ए के अंदर पहला क्वेश्चन है, इन 8051 प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर हैज़ डैश बिट। ये पहले भी आ चुका है। प्रोग्राम काउंटर कितने बिट का है? डेट इज ऑफ 16 बिट। 8051 के पास दो 16 बिट के रजिस्टर होते हैं, एक प्रोग्राम काउंटर और दूसरा होता है DPTR, डाटा पॉइंटर रजिस्टर। सेकेंड क्वेश्चन इज, ए कॉल इज एन अनकंडीशनल कॉल इंस्ट्रक्शन। ये भी हमारा रिपीट क्वेश्चन है, डेट इज ट्रू। नेक्स्ट इज, RET इंस्ट्रक्शन इज यूज टू रिटर्न फ्रॉम द एंड ऑफ ए सब रूटीन। ये भी हमारा रिपीट क्वेश्चन है, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। 8051 हैज़ डैश इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। ये भी रिपीट है। इसका आंसर है हमारा 4 पोर्ट होते हैं, एक पोर्ट में 8 पिन होती है, टोटल 32 पिन्स होती है। इंटरनल रैम ऑफ 8051 इज ऑफ डैश बाइट्स, 128 बाइट्स। 8051 has dash counter of dash bits each, two counters of 16 bit each. A PIC has dash bit program counter. PIC माइक्रोकंट्रोलर के पास कितने बिट का प्रोग्राम काउंटर होता है? डेट इज 13 बिट्स। RISC stands for reduced instruction set computer. 8051 is a dash bit microcontroller. Answer is 8 bit microcontroller. In PIC microcontroller, INTCON stands for, this is interrupt control register. ये हमारे पार्ट ए के 10 क्वेश्चंस थे जो कि एक लाइन के थे। नाउ पार्ट बी, डिफाइन ऑप कोड। ये भी रिपीट क्वेश्चन है, दोनों पेपर में आया हुआ है। एन ऑप कोड सोर्स फॉर ऑपरेशन कोड is a code that specify the operation to be performed by CPU. What is the function of compiler? ये भी हम देख चुके हैं, पहले आ चुका है ये क्वेश्चन। The primary function of compiler is to translate human readable source code into machine executable instructions. Write the full form of LCD. LCD की full form है Liquid Crystal Display. Write the function of ALE. The function of ALE is ensuring accurate and reliable communication between microcontroller and external memory और peripheral. ये माइक्रोकंट्रोलर और एक्सटर्नल डिवाइस के बीच में रिलायबल और एक्यूरेट कम्युनिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। What is the difference between microprocessor and microcontroller? Microprocessor are general purpose CPU used in system requiring high computational power, while microcontroller are integrated system on chip designed for embedded control applications requiring low power consumption and compact form factor. ये भी हम पहले देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द यूज ऑफ टाइमर इन 8051? Use of a timer in 8051 are, some uses are written here: to generate precious time delay in software, to generate PWM, pulse width modulation signal, which are used to control speed of motors, brightness of LEDs, can measure the frequency of external signal or the execution time of specific code segment, and one use is can count external event. What is CISC? CISC is complex instruction set computer. Write about Harvard architecture. The Harvard architecture is a computer architecture design that separates memory for instruction and data. Write the full form of PSW. PSW is program status word. And next question is, in which addressing mode the source and destination is a register? कौन से एड्रेसिंग मोड में सोर्स और डेस्टिनेशन ऑपरेंड जो है वो रजिस्टर होता है? डेट इज रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। दीज आर द पार्ट ए एंड पार्ट बी ऑफ फरवरी 2022। नाउ
फरवरी 2022 का दूसरा जो पेपर है वो है हमारा, जिसमें पहला पार्ट MCQ टाइप में है। द इंटरनल रैम मेमोरी ऑफ 8051 इज़ 32 बाइट्स, 64 बाइट्स, 128 बाइट्स, 256 बाइट्स। राइट आंसर इज़ 128 बाइट्स। 8051 हैज़ डैश 16 बिट काउंटर और रजिस्टर। 8051 के पास कितने 16 बिट काउंटर होते हैं? 2 काउंटर होते हैं हमारे पास, टाइमर और काउंटर, T1 और T0। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8051 माइक्रोकंट्रोलर आर मैन्युफैक्चर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज? एमटेल, फिलिप्स, इंटेल, ऑल ऑफ द मेंशन्ड। 8051 माइक्रोकंट्रोलर जो है वो सभी के द्वारा बनाया जा रहा है आज के दिन, एमटेल, फिलिप्स, इंटेल। तो आंसर इज ऑल ऑफ द मेंशन्ड। Which register usually store the output generated by ALU in several arithmetic and logical operations? वो कौन सा रजिस्टर है जिसमें हमारा आउटपुट स्टोर होता है अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस के अंदर? तो डेट रजिस्टर इज एक्यूमुलेटर, क्योंकि हमारा जो भी आंसर आता है वो सबसे पहले एक्यूमुलेटर के अंदर जाता है। तो राइट आंसर इज एक्यूमुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑपरेशन आर परफॉर्म्ड बाय स्टैक पॉइंटर ड्यूरिंग एन इंक्रीमेंटल फेज? कि स्टैक पॉइंटर में इंक्रीमेंट किस फेज में होता है? पुश में, पॉप में, रिटर्न में, ऑल ऑफ द अबव। हम जानते हैं कि पुश इंस्ट्रक्शन के अंदर हमारा इंक्रीमेंट होता है, पॉप के अंदर हमारा डिक्रीमेंट होता है। तो राइट आंसर इज पुश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which addressing mode is used in pushing or popping any element on or from the stack? Immediate addressing mode, direct addressing mode, indirect addressing mode, register addressing mode। हमें पता है पुश और पॉप इंस्ट्रक्शन जो है वो होती है पुश स्पेस एंड एड्रेस। तो एंड पॉप इज आल्सो सेम, पॉप स्पेस एंड एड्रेस ऑफ द मेमोरी। तो इसके अंदर डायरेक्ट मेमोरी दी हुई है, मेमोरी एड्रेस दिया हुआ है, तो हम इसमें कह सकते हैं इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, सॉरी डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। हम इसमें डायरेक्ट एड्रेस दे रहे हैं तो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में हम इमीडिएट डाटा जो देते हैं उसके अंदर इमीडिएट एड्रेसिंग मोड आएगा। नेक्स्ट वन इज Which architecture is followed by general purpose microprocessors? Harvard architecture, von Neumann architecture, none of the above means both. None of the above means neither Harvard nor von Neumann, and all the above mentioned means Harvard and von Neumann। हमें पता है कि जो प्रोसेसर होता है वो दोनों तरह का हो सकता है, CISC और RISC। अगर हम अलग अलग माइक्रो प्रोसेसर की बात करते हैं तो वो हम किसी भी एक में बना सकते हैं, जिसमें 2 सेपरेट मेमोरी भी ले सकते हैं और सिंगल मेमोरी को भी हम दोनों तरह की मेमोरी की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो ऑल द मेंशन्ड। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ टी मोड रजिस्टर? टी मोड रजिस्टर का क्या क्या फंक्शन है? टी मोड रजिस्टर इज यूज टू सेट वेरियस ऑपरेशन मोड ऑफ द टाइमर। यस, इट इज़ राइट। हमें पता है टी मोड रजिस्टर के अंदर 2 बिट होती है, M1 एंड M0, जो कि उसके मोड को सिलेक्ट करता है। नेक्स्ट ऑप्शन इज टी मोड रजिस्टर इज यूज टू लोड द काउंट ऑफ द टाइमर। नो, इट इज़ नॉट ट्रू। इज यू द डेस्टिनेशन और द फाइनल रजिस्टर वेयर द रिजल्ट इज ऑब्टेन्ड आफ्टर द ऑपरेशन ऑफ द टाइमर? नो, इसके अंदर हमारा रिजल्ट स्टोर नहीं होता, रिजल्ट स्टोर होता है एक्यूमुलेटर के अंदर। इज यूज टू इंटरप्ट द टाइमर? नोट, इट इज आल्सो फॉल्स। तो राइट आंसर इज फर्स्ट वन, टी मोड रजिस्टर इज यूज टू सेट वेरियस ऑपरेशन मोड्स ऑफ द टाइमर और काउंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टू डिटेक्ट दैट इन विच कॉलम द की इज प्रेस्ड। इसका दूसरी तरह का क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं कि हमें कीपैड के किस की को प्रेस किया गया है उसको डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? वी कैन मास्क द बिट एंड देन चेक इट
we can rotate the bit and then check the particular bit which is set or reset, none of the mentioned and all of the mentioned. हम पहले दोनों ऑप्शंस के द्वारा ये चेक कर सकते हैं कि कौन सी कॉलम से हमारी की प्रेस हुई है. कैन बी मास्क द बिट एंड देन चेक इट. मास्क मीन्स उसको जीरो करना. एंड सेकेंड ऑप्शन इज वी कैन रोटेट द बिट्स एंड देन चेक दैट पर्टिकुलर बिट विच इज सेट और रीसेट. इन दोनों ऑप्शन से हम चेक कर सकते हैं कि कौन सी कॉलम से हमारी की प्रेस हुई है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी बाइट्स ऑफ बिट एड्रेसेबल मेमोरी इज प्रेजेंट इन 8051 बेस माइक्रो कंट्रोलर. ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है. दैट इज 16 बाइट्स ऑफ बिट एड्रेसेबल मेमोरी इज देयर इन रैम. हमने देखा था कि रैम के अंदर हम 3 भागों में इसको डिवाइड करते हैं. एक जनरल पर्पस डाटा एरिया, सेकेंड वन इज़ बिट ऑब्लिक बाइट एड्रेसेबल एरिया एंड थर्ड वन इज़ रजिस्टर बैंक. रजिस्टर बैंक को भी हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं. रजिस्टर बैंक 0, रजिस्टर बैंक 1, रजिस्टर बैंक 2 एंड रजिस्टर बैंक 3. तो इसमें बिट ऑब्लिक बाइट एड्रेसेबल जो एरिया था वो 16 बाइट्स का था. तो राइट आंसर इज 16 बाइट्स. ये थे हमारे MCQ टाइप्स क्वेश्चंस. अब बी पार्ट देखते हैं जो 1 लाइन आंसर होते हैं. तो पहला क्वेश्चन है ड्रा पैटर्न ऑफ 7 सेगमेंट डिस्प्ले. 7 सेगमेंट डिस्प्ले जिसमें 7 LEDs होती है जो कि न्यूमेरिकल वैल्यू 8 की फॉर्म में होती है और वो ये शो की हुई है ABCDEFG. ये 8 LEDs हैं. ये न्यूमेरिकल 8 की फॉर्म में होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज LCD स्टैंड्स फॉर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले. व्हाट इज़ द विड्थ ऑफ एड्रेस बस इन माइक्रो कंट्रोलर 8051. तो एड्रेस बस जो होती है हमारी वो 16 बिट्स की होती है जिसको हम मल्टीप्लेक्स करते हैं डाटा के साथ. नेक्स्ट वन इज व्हाट इज मशीन कोड. मशीन कोड इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन directly executable by the CPU. Each instruction in machine code corresponds to a specific action that the CPU can perform, such as arithmetic operation, data movement, or control flow. Machine code is the low level of programming language. Write the full form of PIC. PIC is Peripheral Interface Controller. Next one is for long distance dash serial or parallel data communication is used. लॉन्ग डिस्टेंस के लिए सीरियल डाटा कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं और शॉर्ट डिस्टेंस के लिए विद इन कंप्यूटर हम कह सकते हैं पैरेलल डाटा कम्युनिकेशन हम यूज़ करते हैं. तो राइट आंसर है सीरियल डाटा कम्युनिकेशन. Next one is define stack pointer. Stack pointer is used to manage the stack by pointing to the top of the stack, indicating the location where the next push or pop operation will occur. ये स्टैक को मैनेज करने के काम आती है और स्टैक के टॉप को इंडिकेट करती है जिसके अंदर हम पुश और पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं. Stack is a region of memory used for temporary storage of data during program execution. इसके अंदर हम जो डाटा एग्जीक्यूट होना है उसको स्टोर करते हैं टेम्परेरीली. What is the function of ALE? The function of ALE is ensuring accurate and reliable communication between microcontroller and external memory or peripheral. 8051 microcontroller has 32 pins. Wrong. We know that 8051 microcontroller has 40 pins. What is the use of timer in 8051? The different uses are to generate precious time delay in software, to generate pulse width modulation signal which are used to control speed of the motor, brightness of the LED, can measure the frequency of external signal or execution time of specific code segment, and can count external event. These are the uses of a timer in microcontroller. These are questions of Feb 2000
22 for part 1 and part 2, 1 marks questions. Now come to the next paper, September 2022, section A, MCQ type questions. First question is 8051 is dash bit counter. We know that 8051 is how many bits microcontroller? 8 bit microcontroller. The right answer is B, 8 bit. Next question is 8051 microcontrollers are manufactured by which of the following company? जो इनिशियली 8051 मैन्युफैक्चर्ड किया गया था वो इंटेल के द्वारा किया गया था. तो 8051 वाज ओरिजिनली डेवलप्ड बाय इंटेल इन 1980. हाउ मेनी बाइट्स ऑफ बिट एड्रेसेबल मेमोरी इज प्रेजेंट इन 8051 बेस्ड माइक्रोकंट्रोलर? दैट इज 16 बाइट्स. JZ and JNZ instructions checked content of dash register. JZ means jump if result is 0 and JNZ means jump if result is not 0. तो ये इंस्ट्रक्शंस बता रही है कि हमें क्या चेक करना है कि रिजल्ट क्या आया, और रिजल्ट कहाँ स्टोर होता है? रिजल्ट स्टोर होता है एक्यूमुलेटर के अंदर. तो ये इंस्ट्रक्शन किस रजिस्टर को चेक करेगी? एक्यूमुलेटर को चेक करेगी कि उसका रिजल्ट 0 है या नहीं है. सो राइट आंसर इज ए. एक्यूमुलेटर इज डिनोटेड बाय ए. DPTR का मतलब होता है डाटा पॉइंटर रजिस्टर, SP का मतलब होता है स्टैक पॉइंटर, PSW का मतलब होता है प्रोग्राम स्टेटस वर्ड. सो राइट आंसर इज ए, एक्यूमुलेटर. LCOL इंस्ट्रक्शन टेक्स. हमें पता है कि इंस्ट्रक्शन 3 टाइप की होती है, 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, 2 बाइट इंस्ट्रक्शन, 3 बाइट इंस्ट्रक्शन. LCOL इंस्ट्रक्शंस हमें जो बताती है वो LCOL के साथ हमें एक 16 बिट का एड्रेस स्पेसिफाई करना होता है. तो ये टोटल हो जाएगी 16 बिट का एड्रेस प्लस 8 बिट फॉर दिस L कोड. तो टोटल इज 24 बिट्स एंड 24 बिट्स इज नोन एज 3 बाइट्स. तो LCOL इंस्ट्रक्शन टेक्स 3 बाइट्स. Which of the following register are not bit addressable? SCON, PCON, A, PSW. A is not bit addressable. Next question is, what is the advantage of register indirect addressing mode? Options are, it makes use of register R0 and R1. This is not the advantages of register indirect addressing mode. It use the data dynamically. डाटा डायनेमिकली का मतलब कि हमें फिक्स एक एड्रेस के ऊपर से डाटा नहीं लेना, हम उस एड्रेस को अलग अलग टाइम पे अलग अलग एड्रेस प्रोवाइड कर सकते हैं. दैट इज़ राइट. इट मेक्स द यूज ऑफ ऑपरेटर एट द रेट. दिस इज़ नॉट द एडवांटेजेस ऑफ रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड. It is right that we use operator at the rate in register indirect addressing mode, but this is not the advantages. It is easy. It is also not the advantages. So right answer is it uses the data dynamically. हम different memory से डाटा उठा सकते हैं. This is the right answer. It uses data dynamically. Register indirect addressing allows for more flexible and dynamic memory access by using register to hold the address of the operand instead of specifying a fixed memory address directly in the instruction. हम फिक्स्ड मेमोरी एड्रेस की जगह हम रजिस्टर के अंदर से डाटा लेते हैं जिसका हम डाटा चेंज कर सकते हैं. What is the clock source फॉर द टाइमर? दैट इज़, ये क्वेश्चन पहले भी देख चुके हैं कि हमें क्रिस्टल अप्लाई करना होता है माइक्रो कंट्रोलर के साथ जिससे हमें क्लॉक पल्स मिलती है. तो राइट आंसर इज फ्रॉम द क्रिस्टल अप्लाइड टू द माइक्रो कंट्रोलर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑटो रीलोड mode is allowed in which mode of the timer? There are 4 types of mode: mode 0, mode 1, mode 2, mode 3. Mode 0 is 13 bit timer
Mode 1 is 16-bit timer, mode 2 is auto reload 8-bit counter, and mode 3 is split bit counter. So right answer is mode 2. Which pin of the external hardware is set to exhibit into interrupt? That is pin number 12. These are the MCQ type of questions, and next part for this paper is one line, two line answers. Define microprocessor. A microprocessor is an integrated circuit, means IC, that serves as the CPU of a computer or a other electronic device. It is responsible for executing instructions and performing arithmetic, logic, control, and input output operations specified by the program. Microprocessor typically consists of ALU, control unit, register, and various other components, all integrated on a single chip. They are used in a wide range of applications, from personal computers and smartphones to embedded systems and industrial automations. ये इसके यूज़ भी बताए हुए हैं, वो एक सिंगल चिप कंप्यूटर होता है ये भी बताया हुआ है, और उसके अंदर क्या क्या होता है ये भी बताया गया है, और वो क्या काम करता है ये भी बताया गया है. Next one is define stack pointer. Stack pointer is used to manage stack by pointing to the top of the stack, indicating the location where the next push or pop operation will occur. The stack is the region of memory used for temporary storage of data during program execution. Define subroutine. Subroutine is the portion of the program that performs a specific task and can be called from other part of the program multiple times. When a subroutine is called, the program jumps to the subroutine address, execute that instructions, and then return to the main program after completing its task. सबरूटीन का मतलब होता है कि प्रोग्राम अपनी कॉन्टीन्यूसली एग्जीक्यूशंस को छोड़ के किसी दूसरी लोकेशंस पे जाके वहाँ का टास्क परफॉर्म करता है, फिर वापस से अपने कॉन्टीन्यूस टाइम सीक्वेंस पे आके अपना एग्जीक्यूशंस परफॉर्म करता है. व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ ALE? The function of ALE is to ensure accurate and reliable communication between microcontroller and external memory or peripheral. Right full form of RISC, reduced instruction set computer. What is the function of push instruction? Push instruction copies the byte stored in at given location in the instruction onto the stack location formed by incrementing stack pointer. तो पुश इंस्ट्रक्शन क्या करती है कि जो लोकेशन इंस्ट्रक्शन के अंदर दी गई है उसमें एक इंक्रीमेंट करके उस लोकेशन पे हमारे डाटा को स्टोर करती है. डिफाइन कंपाइलर. द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कंपाइलर इज टू ट्रांसलेट ह्यूमन रीडेबल सोर्स कोड इनटू मशीन एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस. राइट द फुल फॉर्म ऑफ PIC. PIC इज पेरिफेरल इंटरफेस कंट्रोलर. Next question is define watchdog timer. Watchdog timer is a hardware component present in the microcontroller and embedded system. Its primary function is to monitor the operation of the system and ensures its reliability by resetting the system if it detects certain fault or malfunctions. ये क्या है? एक हार्डवेयर है हमारे सिस्टम के अंदर जो कि सिस्टम की रिलायबिलिटी और प्रॉपर फंक्शनिंग को चेक करता है. अगर वो देखता है कि सिस्टम हैंग हो गया है या उसका ऑपरेशन कहीं ना कहीं अटक गया है तो वो सिस्टम को रीसेट कर देता है. दिस इज वॉचडॉग टाइमर. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म पेरिफेरल? पेरिफेरल क्या है? The term peripheral refers to the external device or component connected to the computer or microcontroller that extends its functionality or
provides additional capabilities. Peripherals can include input device, output device, storage device, communication interface and various other hardware component. तो पेरिफेरल क्या है, जो कि माइक्रो कंट्रोलर या कंप्यूटर के साथ अलग से अटैच किए जाते हैं, जिससे कि उसकी कैपेबिलिटी और उसकी फंक्शनैलिटी इंक्रीज हो जाती है। जैसे कि कंप्यूटर के साथ हमने माउस को अटैच किया जिससे उसकी फंक्शनैलिटी ज़्यादा हो जाती है, कीपैड को अटैच किया, हम टाइप भी कर सकते हैं, पेन ड्राइव को लगाया तो उसकी मेमोरी बढ़ जाती है। तो दीज आर द पेरिफेरल्स, दीज आर द 1 मार्क्स क्वेश्चन ऑफ सितंबर 2022। अगले पेपर हम करेंगे अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू।